एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी हमारे घर का रेनोवेशन हुआ है गाइस, तो अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है करने के लिए। और ये मुझे मेरे दादाजी का सांफा मिल गया था, तो मैंने सोचा लगा के देखती हूँ। तो पहले मेरे भाई ने लगाया। ये विष्णु जी हैं गाइस, ये विष्णु जी का अवतार है, हमेशा इसी पोजीशन में मिलेगा आपको। और फिर ये सांफा मिला, तो ये हमने लगाया। अब मेरा भैया आपको लगा के दिखाएगा कैसा लगता है। लगा के दिखा। वो अभी भी भगवान जी वो अवतार में आ ये देखिए, तो किसी को भी दर्शन करने हो दर्शन जी के तो आ सकते हैं वो यहीं पर हमारे घर। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अभी हम कर रहे हैं हमारी मम्मी के अलमीरा का थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, जमाने का फिल्टर कर रहे हैं, कचरा बाहर निकाल रहे हैं इसके पुराने कपड़े। गाइस, हम जो मेरी मम्मी की 25 इयर्स पहले की जो साड़ियाँ हैं वो सब निकाल के फेंक रहे हैं। और मेरी मम्मी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हैं जो मम्मी की शादी के टाइम की है, वो भी बचा के रख रही है कि नहीं मुझे रखनी है। और भैया सब डिलीट कर दिया है इसने। ये जो इसने अभी बैग्स भरे हैं, एक और वो पीछे दो जिस पे ये सो रहा है, ये सब हमने साड़ियाँ भर दी हैं कि हमें ये सब फेंकनी है। मतलब किसी को दे देंगे हम दान में, क्योंकि हो सकता है हम इसको बेच भी दें। भैया ने एक आइडिया सजेस्ट किया था गाइस कि मैं क्या करता हूँ, लेके बैठ जाता हूँ सब सड़क पे चांदपुर मंदिर के पास। भैया ने ये आइडिया दिया गाइस हमें क्या करना चाहिए यार, आप सब भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में पुराने साड़ियां हैं अपनी मम्मी की, तो निकालिए, उन्हें अच्छा सा तय करिए, पॉलीथिन से बेच दो। पॉलीथिन से मिलती है, उनमें पैक करिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद आप 100 रुपीज 200 रुपीज पर साड़ी बेच सकते हैं हनुमान जी के मंदिर के। लोग इतने बेवकूफ हैं, चांदपुर में तो खरीद मिलेंगे। या फिर उससे ज्यादा आपको मैं एक और जगह बताती हूँ, जो है रामगंज के यहाँ पे दड़ा मार्केट, वहाँ पे भी पुराने कपड़े मिलते हैं गाइस, तो आप वहाँ पे बेच सकते हैं। तो अभी भैया क्या है, यही काम करेगा, सनस्क्रीन वगैरह लगा के मुंह पे कपड़ा बांध के, और तुरंत अभी तैयार हो जाएगा। हम लोग अभी सुबह से इसी काम में जुटे हैं, बिना नहाए धोए, जब से सो के उठे हैं तब से इसी काम में जुटे हैं कि कब खत्म होगा। पूरा बेड आप देख सकते हैं कि इसी चीज से भरा हुआ है। ये बैग हमने तैयार किया है नई साड़ियों का, ये बैग हमने तैयार किया है मम्मी की पोशाकों का, और जिन पे भैया लेटा हुआ है दबा के कि मम्मी वापस ले ना ले, वो 2 बैग्स हैं हमारे। हम इसका बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर हम उसे दान देके पुण्य भी कमा सकते हैं। पर पुण्य तो और कहीं कमा ले जाएगा, तो इनका पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका पैसा ही कमा लेंगे गाइस। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जिसको भी सेकेंड हैंड साड़ियाँ चाहिए कल सुबह ये ब्लॉग में अपलोड करूंगी, कल सुबह 7 बजे, तो कल सुबह 9 बजे लगेगी उसका एड्रेस कमेंट्स में हम पिन कर देंगे। सो गाइस, ये रहा भैया, और ये रहा इसका बिजनेस का सामान जिससे बिजनेस करेगा। और ये नई साड़ियाँ हैं जो अभी चल रही हैं लेटेस्ट, तो वो मैंने इसमें रखी हैं। और ये सब फेंकने का सामान है, हमने सब फिल्टर कर दिया है और अब हम सब फेंक देंगे। और यहाँ पे मम्मा कुछ लेकिन अपना सामान दबा के रख चुकी हैं जमाने का, और ये अपना जमा के ही रहेंगी ऐसा लग रहा है हमें। बट हमने अपना पूरा सहयोग दिया है मम्मी को जमाने का। बहुत पहले मुझे व्लॉग बनाना चाहिए था, बट इनकी वजह से मैं बना नहीं पाई हूँ। सो कहाँ लगेगी आपकी सेल, बता तो दीजिए। कुछ सो देखते हैं, अभी मैं आगे दिखाती हूँ, व्लॉग में बने रहिए प्लीज। गाइस, गर्मी से देखो मेरी मम्मा का क्या हाल हो गया है, मांग बह बह के नीचे आ गई है। ये सब मैरिड वुमेन्स रिलेट कर पाएंगी कि पसीने से मांग बहती है। और ये सब साड़ियाँ जो बहुत पुराने ज़माने की हैं, वो मम्मी ने ये कह के रख ली है कि ये मुझे मेरे पापा ने दी थी,
ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। ब्लॉग के चक्कर में कुछ बोल नहीं पा रही है, वरना एक्शन दिखाती कि थप्पड़ पड़ेगा। अभी करते हैं उसका भी। ये देखिए गाइस, ये कितने पुराने ज़माने की साड़ी है। ये मेरी मम्मी को मेरे नाना जी ने दिलाई थी, तो अभी नाना जी नहीं है तो नाना जी की याद में मम्मी ने रख ली ये साड़ियाँ। यार मम्मा ये तो फेंक दो यार, ये ए गुस्से में बोल दिया इसने। चलो रख लो यार। तो इधर से मम्मा अपना सामान लेके, यार ये मेरा तो नया स्टॉल है यार, इसको क्यों फेंक रही हो आप? इसको मिल रहा है यहाँ पे, ले फेंक इनको। और ये मेरे हल्दी का सूट है गाइस, जो अब हम निकाल रहे हैं। तो अगर हल्दी का सूट भी सेल में हल्दी का सूट भी सेल में, वो भी चाहिए हो तो आप आ सकते हैं। लोकेशन अभी डिसाइडेड नहीं है। मेरा भैया कहना चाह रहा है कि वो बहुत थक चुका है और उसे नींद की आवश्यकता है। लाओ मम्मा और दो, ये वाली भी निकाल दो, ये चेक्स वाली साड़ी। मम्मी कह रही बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। अरे ये तो फेंकना। अरे ये तो नया दुपट्टा है वो पिंक सूट का, सूट ही गया। ले फेंक इसको। यार क्या इतना भारी भारी। गाइस मेरे भैया से नहीं उठ पा रहा है, वो खुद ही लेट गया है इसको। अरे मेरे पैर पे क्यों रख दिया तूने? चलो अब ये वाला बैग खोलते हैं और फिर फटाफट इसमें से भी थोड़ा डिलीट करते हैं सामान जो कि भैया खोल रहा है। इसमें है आपकी पोशाकें सारी। तो सो गया है। ये कुछ कह रहा है गाइस। क्या? जयकांत शिकरे तो अब सो गया है, वो तो कल ही उठेगा। जयकांत शिकरे अभी सो रहा है, मस्त नींद ले रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कपड़ों से। सो गाइस ये देखिए, ये वो साड़ी है बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते थे पिछले जमाने में हिप हॉप रसगुल्ले की साड़ी कहते थे इसे। सच में हाँ, इसे रसगुल्ले की साड़ी कहते थे। ये मेरी मम्मी की और ये मैंने अभी चुरा ली है। अब मैं इसका कुछ बनवाऊंगी या तो कुछ सुंदर सा। तो ये वो साड़ी है जो मेरी बचपन से फेवरेट थी, मुझे ये पहननी भी थी। और अब तो मेरी शादी हो चुकी है तो मैंने ये साड़ी मम्मी से चुरा ली है। इसका कपड़ा कितना प्यारा है यार। अब मैं इसका कुछ सुंदर सा बनवाऊंगी, देखते हैं फिर कभी आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि इसका क्या बना है। और जयकांत शिकरे तो सो रहा है खुली आंखों से। सो गाइस ये देखिए, मूठड़े की साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ऐसी मिलती भी नहीं है। मूठड़े की साड़ी है ये, उसमें पहनते हैं तीज त्योहारों पे। मम्मा ये मेरे को दे दो, ये वाली साड़ी मैं लूंगी। यार मम्मा प्लीज यार, मेरे को चाहिए ये वाली, तो मैं लेके जाऊंगी अपने घर पे। सो गाइस 2 साड़ी अपन हड़प चुके हैं, अभी और मिलेगी खजाने में से। तो ये अभी जो तीज वगैरह आती है उन पे पहनते हैं। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, इस पे बहुत ही प्यारा सा वर्क हुआ हुआ है, लिटिल। जयकांत शिकरे तो सो रहा है। फिर बार बार जगता क्यों है, सोना है चुपचाप। और ये एक और बैग पैक हो चुका है गाइस। और ये 2 साड़ी अपन को मिली है इतनी मेहनत के बाद में, तो इस चीज़ की अपन को बहुत खुशी है। और ये अपने बैग में भर लेती हूँ मैं फटाफट। छोड़ यार भैया, इसको कपड़ा देखो और कितना चमक रहा है। अरे इधर दर्शन है। हाँ। यार तू उठा के रखना यार बैग। और वो मेरी बचपन की फोटो है गाइस, ये देखो मैं कितनी क्यूट बच्चा थी। और ये पास में मेरे भैया है। और ये पुरानी मम्मी पापा की फोटो है, वो मेरे दादा दादी हैं, वो मेरी बचपन की फोटो है। और मैं बहुत ही क्यूट बच्चा थी। सो गाइज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अभी अपना काम कर करके, और अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने। तो ये ज़रूर बताना कि कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है खाना खाते खाते, किसका मन नहीं लगता है देखते हुए, मतलब खाना खाते हुए। और शायद आधे से ज़्यादा दुनिया ये देखते हुए ही खाना खाती है। तो मैं और भैया भी खाना खाने लग रहे हैं अब, और इसके बिना तो नहीं हम खा पाते हैं बिल्कुल भी। अगर टीवी नहीं चल रहा है, लाइट्स नहीं आ रही हैं, तो हम मोबाइल में देख के ही ऐसे खाना खाते हैं। तो कौन कौन ऐसा करता है तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद।
गाइस हमने सारा काम निपटा लिया है और थक हार के सब लेट चुके हैं। इधर मम्मी लेट गई है थक हार के और बीच में भैया और हम लोग एक ही बेड पे लेट गए। हमारी इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम दूसरे कमरे में जाके सो पाए और मम्मी हमेशा इसको लाड कर रही है बहुत ज्यादा कि भाई यही थका है और मुझे कभी लाड नहीं करती है मेरी मम्मा, इसी को ही करती है। ये देखो माँ बच्चों का प्यार। मम्मा मुझे क्योंकि आज हमने सारा काम कर दिया है तो सारा काम कर दिया। क्या बोले मम्मी? ये कर रही है, अरे मिलजुल के करा है, साथ ही हाथ बढ़ाना ये और पीछे। रतन एक है राम तो एक लखन। तो मम्मा मैं ही राम, वनवास मैं ही चाहूँ, इसको बनाना राम। तो गाइज मैं राम नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मुझे वनवास नहीं आना, इसको बना लेंगे हम। तो हम लोगों ने पूरा काम कर लिया है और कोई करोड़ों की कीमत दिया ना तभी ना भेजूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय गाइज।